संविधान जिसकी हिफाजत करे वो समा क्या बुझे जिसे डॉक्टर अंबेडकर प्रज्वलित करे। तबला वादन में घराना होता था, सितार वादन में घराना होता था, अब मीडिया में घराना होता है। एक आदमी ने शुरू कर दिया, उसके बाद उसी का खानदान और उसके खानदान का खानदान का खानदान चल रहा है। आपका बच्चा इंटर्नशिप करने जाता है, कह देते हैं तुम तो यार रिजर्व कैटेगरी के हो, अपनी बात करोगे तुम्हें मौका ही नहीं देंगे। वो ये जो घराने हैं ये भी जड़ से हमें काटने की, अलग करने की एक कवायद है कि जो साजिश है उसे समझना होगा। आप इस तरह के किसी बहकावे में ना आए कि क्रीमी लेयर से किसी का फायदा होने जा रहा है। मान लीजिए सांसद महोदय ने इस तरह की जंग लड़ी है, इनको क्रीमी लेयर में डाल दिया, इनको कह देगा तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम्हें क्या फायदा है इससे। तो ये साजिश है और इस साजिश के बाद ये होगा कि आपकी आवाज संसद में कौन उठाएगा। मैं हूं 85 और सब हम हैं देश के निवासी, ये मूल निवासी। जब भारत के 85 जागेंगे, मान्यवर काशीराम जी का नारा था, हम हैं 100 में से 85, हम हैं मूल निवासी। जो जागने का नाम डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाले मान्यवर काशीराम जी जिस तरह से हमारे सोए हुए समाज को जगाने के लिए एक महानुभाव के तौर पर सत्ता में भागीदारी का जिक्र करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बहुत पुराना मंत्र है कोहली साहब। उस मंत्र का इस देश में लगभग 150 करोड़ लोगों में 85% का लगा लीजिए कितना हिस्सा होता है, उसी में सत्ता की भागीदारी कितनी होनी चाहिए। और आज का मूल मुद्दा है, मंसल चालक जी ने मुझे कम समय दिया है कि फानूस बनकर संविधान जिसकी हिफाजत करे वो समा क्या बुझे जिसे डॉक्टर अंबेडकर प्रज्वलित करे। मैं बात को बदलता हूं, रोशन तो करते आए हैं, पुराना उर्दू का शेर है उसको मैं बदल देता हूं, बदलने की कला है। आज का विषय है जातिगत जनगणना, देश के सभी स्तंभों का समुचित प्रतिनिधित्व का चाबी। साथियों, इतने बड़े बड़े मंच पर महानुभाव बैठे हैं। अमेरिका सन 1776 में वाशिंगटन डीसी में जब जॉर्ज वाशिंगटन वहां के प्रेसिडेंट चुने गए तो दूसरे जो प्रेसिडेंट थे जेफरसन, देखिए जेफरसन का एक नारा था जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने भी पढ़ा, जिसको हमारे जितने भी SC ST OBC के विद्वान हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, वो पढ़ते हैं। उनका एक ही नारा था, किसी ने अगर अमेरिकन सिस्टम पर स्टडी किया हो, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। गौतम साहब, जेफरसन का एक नारा था 1778 का, उनका आंदोलन चला। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कि मान्यवर आप पहले राष्ट्रपति बने, परंतु जेफरसन ने कहा कि नहीं, अमेरिका की जनता आपको चाहती है, जब भी आप राष्ट्रपति का दावा आपका है, परंतु मेरा जो अध्ययन है अमेरिका का, उनका अध्ययन था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये उचित प्रतिनिधित्व का जो थियरी आया, सिद्धांत आया, वो अमेरिका में जेफरसन का सिद्धांत है, जिसको थियरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अमेरिका में टैक्स उसी को देना होता था जिनका सत्ता के गलियारों में उचित प्रतिनिधित्व होता था। मान्यवर, उचित प्रतिनिधित्व होने का मतलब है कि इस भारतवर्ष में 85% आपकी पोस्टें, आपके IPS, आपके IAS, आपके MLA, आपके MP, आपके मंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आपके राष्ट्रपति, आपके गवर्नर और आपके राजदूत, अगर 100 में से 85 SC ST OBC माइनॉरिटीज और जितने भी वल्नरेबल ग्रुप हैं उनके हों तो सच्चा लोकतंत्र है, नहीं तो ये नकली लोकतंत्र है। इसलिए हम 1947 से 2024 तक
नकली तंत्र सूडो डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। मन को राजी करने के लिए विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, महामहिम राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, परंतु वो नकली सूडो सेल्फिश मोटिव के लिए हमारे 85% को धता बता करके अंधकार में दीपक बनकर सबको दें उजियारा, अंधकार में दीपक बनकर सबको दें उजियारा, जब भी भटके सही दिशा से बने भोर का तारा। ऐसे डॉक्टर अंबेडकर को नमन हमारा, नमन हमारा, नमन हमारा। हमारे नेतृत्व करने वालों को हमसे काट देने की साजिश है। मान लीजिए मैं प्रोफेसर हो गया तो मैं क्रीमी लेयर में आ गया, इसका मतलब ये है कि मेरे जो बच्चे होंगे उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। एक बात है ये। दूसरी बात ये है कि सरकार इतना तेज गति से प्राइवेटाइजेशन कर रही है कि उसमें जो पढ़ा सकता है अपने बच्चों को, जो फीस दे सकता है, उसको काट के अलग कर देते हैं। कहते हैं आप क्रीमी लेयर में आ गए, और जो फीस नहीं दे सकता है उसको कहते हैं तुम आ जाओ दाखिला ले लो। और जो वो फीस ही नहीं दे सकता है तो दाखिला लेगा कैसे? दूसरी बात, जब दाखिला नहीं लेगा वो कहते हैं सीट खाली रह गई, आपके लोग ही नहीं आते हैं। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि क्रीमी लेयर एक साजिश है। वो साजिश इस तरह से है कि जो लोग सक्षम हैं उन्हें तुम बाहर कर दो, जो सक्षम नहीं है उन्हें मौका देने का बहाना ढूंढो, और उसके बाद वो सीटें खाली रह जाएंगी, वो जैसे मर्जी बांट लो। तो क्रीमी लेयर नेतृत्व को पंगु बनाने का, समाज से उनको अलग कर देने का, उनको एक तरह से जनता से जुदा कर देने की साजिश है। ये साजिश का दायरा कितना बड़ा है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिन जगहों पर ये लागू होना चाहिए वहां के लिए कोई नाम नहीं लेता। जैसे 200 परिवार मिलकर के भारत पूरे देश के न्यायालयों को केवल 200 परिवार मिलकर चलाते हैं, वहां कोई क्रीमी लेयर नहीं है। आप सोच के देखिए क्या वहां लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आपका बच्चा या कोई किसान का बच्चा मेहनत करके लॉ ग्रेजुएट LLB कर लेता है, वकालत पढ़ लेता है, तो उसको मौका कैसे मिलेगा अगर 200 लोग कब्जा करके रखेंगे? तो जहां लागू होना चाहिए वहां नहीं है। यही स्थिति मीडिया में है। मीडिया के कुछ लोग मिलकर के घराने बना रखे हैं। आप जानते हैं पहले शास्त्रीय संगीत में घराने होते थे, तबला वादन में घराना होता था, सितार वादन में घराना होता था। अब मीडिया में घराना होता है। एक आदमी ने शुरू कर दिया, उसके बाद उसी का खानदान और उसके खानदान का खानदान का खानदान चल रहा है। आपका बच्चा इंटर्नशिप करने जाता है, कह देते हैं तुम तो यार रिजर्व कैटेगरी के हो, अपनी बात करोगे तुम्हें मौका ही नहीं देंगे वो। तो ये जो घराने हैं ये भी जड़ से हमें काटने की, अलग करने की एक कवायद है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये मैं बताने आपको आया हूं कि जो साजिश है उसे समझना होगा। आप इस तरह के किसी बहकावे में ना आए कि क्रीमी लेयर से किसी का फायदा होने जा रहा है। क्रीमी लेयर लगा करके हमारे नेतृत्व से हमको अलग किया जा रहा है। जो सोच सकते हैं उनको उनका मुंह बंद करने के लिए कहा जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि अब तुम इस बारे में क्यों सोच रहे हो, मत सोचो। तो समस्या यहाँ है कि क्रीमी लेयर लगा करके व्यवस्था को पंगु बना करके हमारी सीटों का वो कब्जा करना चाहते हैं। ये एक साजिश है। इस साजिश के अलग अलग रूपों को समझना जरूरी है। दूसरी बात, जहां जहां प्रोजेक्ट्स आते हैं, जहां जहां संसाधन होते हैं, उन सारी जगहों पर क्रीमी लेयर लगा करके वो हमें उस व्यवस्था से बिल्कुल अलगा देना चाहते हैं। जहां से सूचना मिलेगी वहां आपका आदमी बैठने नहीं देंगे। जहां व्यवस्था बनती है, जहां नियम कानून बनते हैं, वहां आपके आदमी नहीं बैठने देंगे। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान यह है कि न्यायपालिका में, मीडिया में आप कभी मांग ना करें कि क्रीमी लेयर लागू हो। इसीलिए वो ऐसी जगहों पर क्रीमी लेयर लगाते हैं जहां से आपको फोड़ा जा सके, अलगाया जा सके, और ये साबित करना उनके लिए आसान हो जाए कि क्रीमी लेयर तुम्हारे फायदे की चीज है। मांग क्या करनी है? हमें मांग ये करनी है कि जगह जगह इस तरह का आयोजन कर करके हम ये बताने की कोशिश करें कि क्रीमी लेयर हटना चाहिए, ये साजिश है, इस साजिश को खत्म किया जाना चाहिए, और जितनी सीटें खाली हैं उन्हें भरी जानी चाहिए। जैसे IM का भी 16 मार्च 2021 का द हिंदू अखबार का बाकायदे वो रिपोर्ट है बहुत बड़ी, जिसको आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है।
उसमें ये बताया गया है कि पूरे देश में लगभग 19 IIM ऐसे हैं जहां पर कोई रिजर्व कैटेगरी का अध्यापक नहीं है, या वो कहते हैं योग्य मिलता ही नहीं। मिलेगा कैसे? जो पढ़ सकता है उसको क्रीमी लेयर लगा के बाहर कर दिया। क्रीमी लेयर में कितना ज़्यादा धांधली है, किस किस स्तर पर है। अभी सैनिक स्कूल में या नवोदय विद्यालय में या UPSC में, IAS में बहुत सारे बच्चों को छांट दिया गया, ये कह के कि तुम क्रीमी लेयर में आते हो। ये क्रीमी लेयर एक तरह की साजिश इसलिए भी है कि जितनी मेहनत करके कोई प्रतिभावान बच्चा अगर IAS बनता है और क्रीमी लेयर कह के एक लाइन लिख करके तुम क्रीमी लेयर में आते हो, हटा देते हैं। आप सोच के देखिए। तो यहाँ इस साजिश का सामना करने के लिए इसके सारे पहलुओं को हमें समझना होगा। समय बहुत कम है, नहीं तो मैं बहुत विस्तार से डेटा दे करके आपको बताता, लेकिन फिलहाल मैं बस एक बात बता रहा हूं बार बार कि ये साजिश है। इस साजिश को ठीक से समझना होगा। आप किसी के इस बहकावे में मत आइए कि ये क्रीमी लेयर तुम्हारे खिलाफ है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये जिसके खिलाफ है उसे समझना होगा कि मेरे खिलाफ है और क्यों है। वो इसलिए है कि जैसे ही आप क्रीमी लेयर के लोगों को काट देंगे, मान लीजिए सांसद महोदय ने इस तरह की जंग लड़ी है, इनको क्रीमी लेयर में डाल दिया, इनको कह देगा तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम्हें क्या फायदा है इससे। तो ये साजिश है। और इस साजिश के बाद ये होगा कि आपकी आवाज़ संसद में कौन उठाएगा? जब वो क्रीमी लेयर में चले जाएंगे तो आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? तो समस्या ये बहुत बड़ी है। इसीलिए हमें इस साजिश के हर पहलू को समझना है और इस लड़ाई को लड़नी है। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबने ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मंडल, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।